राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनकी महारानी रानी पद्मिनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थीं। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम था माधवी। नयनाभिराम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और गहराई थी। वह किसी जादूगरनी जैसी लगती थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य में शरण मांगने आई हूं। मेरा परिवार शत्रुओं द्वारा मारा जा चुका है। राजा विक्रम सिंह ने दया दिखाते हुए उसे महल में रहने की अनुमति दे दी। परंतु माधवी के आगमन के साथ ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। रानी पद्मिनी को जल्दी ही आभास हुआ कि यह स्त्री साधारण नहीं है। जब राजा माधवी की ओर आकर्षित होने लगे तो रानी ने उसे करीब से परखना शुरू किया। महल में रात के समय रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। सैनिक गायब होने लगे और राजा का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। रानी ने अपनी सखी के साथ मिलकर माधवी के कक्ष की जांच करने का निश्चय किया। एक रात जब माधवी सो रही थी, रानी उसके कक्ष में गई और वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। माधवी एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक तांत्रिक थी। उसके कमरे में काले जादू से जुड़े कई यंत्र थे और एक चमत्कारी दर्पण में एक भयानक आकृति नजर आ रही थी। रानी ने तुरंत राजा को सतर्क किया, लेकिन माधवी ने अपने जादू से राजा को पूरी तरह वश में कर लिया था। वह राजा से विवाह करने के लिए उत्सुक थी और जल्द ही राज्य की महारानी बनने वाली थी। तभी एक दिन महल में एक वृद्ध साधु आया। उसने रानी को बताया कि माधवी वास्तव में एक शापित चुड़ैल है, जो राजाओं को अपने वश में कर उनके राज्य का नाश कर देती है। यह सुनकर रानी ने हिम्मत जुटाई और साधु की सहायता से माधवी की सच्चाई उजागर करने की योजना बनाई। राजमहल में एक यज्ञ करवाया, जिसमें माधवी को बुलाया गया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, माधवी तड़पने लगी और उसकी असली रूप प्रकट हो गया, एक भयंकर राक्षसी। रानी और साधु ने मिलकर माधवी के काले जादू को निष्क्रिय किया और अंततः राजा को उसके प्रभाव से मुक्त कर दिया। राजा को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्होंने रानी से क्षमा मांगी और माधवी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। रानी पद्मिनी की बुद्धिमानी और साहस ने महल को एक बड़े विनाश से बचा लिया। राजा ने यह प्रण लिया कि अब से वह किसी भी निर्णय को लेने से पहले रानी की सलाह अवश्य लेंगे। इस तरह एक राजमहल की सौतन की यह कहानी सिर्फ ईर्ष्या और प्रेम त्रिकोण तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के संघर्ष की एक अमर गाथा बन गई। इस कहानी को